हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए आगामी 23 जनवरी को होने वाले आर ओ एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की स्पेशल क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.1 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कालिदास के किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको बताना है कि कालिदास की वो कौन सी रचना है जिसमें हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुमार संभव। देखिए, कुमार संभव महाकवि कालिदास द्वारा रचित कार्तिकेय, ध्यान दीजिएगा, कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य है। कुमार संभव महाकवि कालिदास द्वारा रचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य है जिसकी गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की जाती है। इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर स्मरणीय व मनोरम वर्णन हुआ है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृगांक शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि इनमें से मृगांक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। मृगांक शब्द का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए, अन्य पर्यायवाची भी मैं यहाँ पे कुछ बता देती हूँ, आप नोट डाउन कीजिएगा, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, चंद्रमा का और पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची हैं सोम, सुधांशु, द्विजराज, विधु, मयंक। इसके अलावा होता है सुधारक, मृगांक होता है, मृगांक लिखा ही है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए इंदु, इंदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। राकेश, हिमकर, हिमकर और शशि, ये कुछ पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा के। नोट डाउन कीजिएगा, आगामी एग्जाम में कोई भी आपका जिस तरीके से यहाँ पे मृगांक दिया है उस तरीके से यहाँ पे कोई भी आपका पर्यायवाची शब्द दे दिया जाएगा, आपका बताना पड़ेगा आपको उसका आंसर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है। इनमें से अविकारी शब्द हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है। तो देखिए, इनमें से महाप्राण व्यंजन है आपका 6। अगला देखिएगा, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है पक्की दोस्ती होना। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए विकल्पों में निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, यह, वह, ये, वे। अब देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है आपका आंसर में यह, तो आपका ये हो गया, यह जो हो गया ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, नए पत्ते के रचनाकार कौन है। नए पत्ते ये एक रचना है जिसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ था। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये हिंदी
कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अब देखिए 4 प्रमुख स्तंभों में कौन कौन से हैं। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और चौथे हो गए आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन लोगों के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद की ये प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाहुन ज्यों हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के शवर के। इन पंक्ति में अलंकार है, तो आपको ये पंक्तियां दी हैं, इनमें से बताइए कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें प्रयुक्त अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले अलंकार की बात कर लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण यानी सोने के आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अब अलंकार जो हैं ये आपके 3 तरह के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा है आपका अर्थालंकार और तीसरा होता है आपका आधुनिक ऑब्लिक पाश्चात्य अलंकार। तो ये आपको ये अलंकार ध्यान में रखने हैं। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। देखिए शब्दालंकार जो कि शब्द पर आश्रित अलंकार है, अर्थालंकार आपके अर्थ पर आश्रित अलंकार है, और आपके जो आधुनिक यानी पाश्चात्य अलंकार है ये आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो कि अर्थालंकार का एक भाग होता है, यानी अर्थालंकार का ये एक पार्ट है। अब आप कैसे पहचान करेंगे कि इसमें अर्थालंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए जिन वाक्यों में बोधक शब्द मानो, यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, आप कॉपी में आपने जरूर लिखिएगा, मनु, मनहु, जानो, जनु, जानो, जनु, जनहु और पाहुन। तो जिसमें बोधक शब्द ये सारे होते हैं, यानी मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, पनहु, ये सब बोधक शब्द होते हैं जिन वाक्यों में, उनमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आपको पता चल गया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार का पता हम कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि इसमें से हिकारत शब्द का अर्थ कौन सा है। तो हिकारत शब्द का अर्थ होता है उत्प्रेक्षा। अगला देखिएगा, निम्न दिए गए विकल्पों में मूर्धन्य वर्ण है। इनमें से मूर्धन्य वर्ण है आपका ट। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में देशज शब्द है। तो विकल्प दिए हैं आपके यहाँ पे, इसमें से देशज शब्द है आपका ढिंग। अगला देखिएगा, लिपि का अर्थ है। लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ऑप्शन ख इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है। तो आप के में से पुर्तगाली शब्द है पादरी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि है। तो देखिए इनमें से प्रत्येक शब्द में जो प्रयुक्त संधि है ये है आपकी यण संधि। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए यण संधि आपको पता करना है कि यण संधि क्या होता है, कैसे यण संधि है इसमें। यदि ई, ध्यान दीजिएगा, यदि ई उ ऊ और री, यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई, ध्यान रखिएगा, ये ई और ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। उ और ऊ का, इनका हो जाएगा व, तथा री का हो जाएगा र। ये आपको ध्यान में रखना है। ई का होगा य, ऊ का हो गया व और री का हो गया र। ये सारे हो जाते हैं। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। तो अब देखिए, जैसे कि ई आपसे यहाँ पे प्रत्येक पूछा है ना, प्रत्येक, यहाँ पे ई धन ए बराबर आपका ये हो रहा है, यानी प्रति
धन 1। अब देखिएगा यहाँ पे आपका प्रति, यहाँ पे ई आ रहा है ना, प्रति, ई और ए यहाँ पे मिलकर ये बन गया आपका, यानी यहाँ पे आपका प्रति धन 1 मिलकर बन गया प्रति 1। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि यण संधि में क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो। वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से हैं। तो देखिए वे व्यक्ति हैं मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी, जिनका जन्म 1935 ईस्वी को अजमेर में हुआ था। अजमेर में इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, लेकिन ये मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। 1982 ईस्वी में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। इन्हें क्याप उपन्यास के लिए, ध्यान दीजिएगा, मनोहर श्याम जोशी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है क्याप उपन्यास। तो इस क्याप उपन्यास के लिए इन्हें 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक चिन्हों को कहते हैं। तो इनमें से कारक चिन्ह जो होते हैं इनको कहा जाता है परसर्ग। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। देखिए उद्दंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे पंडित जुगल किशोर। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उद्दंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। ध्यान दीजिएगा, उद्दंत मार्तंड जो है ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है। जुगल किशोर ये मूल रूप से कानपुर के निवासी थे, कानपुर के, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को किन सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो दोनों ही पुरस्कार इन्हें मिले हैं। तो आपका हो जाएगा दोनों, क और ख। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, इनके जन्म की बात करें 20 मई 1900 ईस्वी को इनका जन्म कौसानी में इनका जन्म हुआ था। देखिए, बचपन का नाम पूछा जाता है तो बचपन का नाम था इनका गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं ये छायावादी युग के कवि हैं। साहित्य में छायावादी युग के ये कवि हैं। देखिए, साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है 1968 ईस्वी में। किस रचना के लिए मिला है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये रचना है इनकी चितंबरा, जिनके लिए इन्हें 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखिए, इनको 1961 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं। इन सारे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, 2015 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, 2015 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर। अगला देखिएगा, निम्न दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय होता हो वह है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दही खट्टा है। अगला देखिएगा, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। तो आपके जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है राज बद्री। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलेठी का सूर्य मंदिर अब स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर अब स्थित है आपका देवप्रयाग विकास खंड में। पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग विकास खंड में स्थित है। देखिए, पलेठी का सूर्य मंदिर जो है ये आपके हिंडोला खाल
देवप्रयाग में स्थित है। हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर, और ये 7वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है आपका। कौन सा? पलेठी का सूर्य मंदिर। शैली जो पूछी जाती है आयोग द्वारा, आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि पलेठी का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो इसकी शैली है फांसड़ा शैली। फांसड़ा शैली में निर्मित है पलेठी का सूर्य मंदिर। और ये मंदिर जो है ये किस घाटी में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये घाटी है आपकी लुलेरा गुलेरा घाटी। लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। सारे पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। देखिए बगड़वाल नृत्य किया जाता है इनमें से नीति घाटी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी। तो ये प्राकृतिक हादसा है आपका मालपा भूस्खलन, जिसमें नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हो गई थी। अगला है आपका, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। देखिए राजी जनजाति, इसके निवास स्थान को कहा जाता है रौत्युड़ा। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजी जनजाति को बनरौत या जंगल का राजा कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है राजी जनजाति। ये लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं। काष्ठ कला में ये निपुण होते हैं। और देखिए आपके राजी जनजाति के लोग हैं, ये मुंडा भाषा बोलते हैं। देखिए इनके राजी जनजाति जो है, इस जनजाति में एक प्रथा काफी प्रचलित है, ये प्रथा है वधु मूल्य प्रथा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वधु मूल्य प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये है आपकी राजी जनजाति। अगला देखिएगा, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से जो प्राप्त अभिलेख है ये संबंधित है क्रांचल देव से। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बालेश्वर मंदिर जो कि आपके चंपावत जनपद में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। बालेश्वर मंदिर चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री, कौन से मिस्त्री नोट डाउन कीजिएगा, जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से बनाया था। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ जो है ये चंद राजाओं ने कटवा दिए थे, इनके हाथ काट दिए थे। देखिए आपका चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है ये शिखर शैली का है, शिखर शैली में निर्मित है ये मंदिर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई। देखिए हर्षिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति जो है ये किसके द्वारा विकसित की गई है, ये विकसित की गई है फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हर्षिल क्षेत्र जो कि आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी। हर्षिल उत्तरकाशी जिले का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, ध्यान दीजिएगा, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हर्षिल में सेब का बागान लगाने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक विल्सन को। इसके अलावा देखिए हर्षिल क्षेत्र में आलू की खेती का शुभारंभ भी किया था फ्रेडरिक विल्सन ने। अगला देखिएगा, कसार देवी का मंदिर स्थित है। कसार देवी का मंदिर स्थित है आपके कश्यप चोटी पर, कश्यप पहाड़ी पर स्थित है कसार देवी का मंदिर। देखिए कसार देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होगा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है कसार देवी का मंदिर। अल्मोड़ा जनपद में इस मंदिर में माँ दुर्गा के 8वें अवतार देवी कात्यायनी की पूजा होती है। देखिए कसार देवी की गुफाओं में 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण भी मिला है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण हुआ था
1791 ईस्वी में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोघभूति शासक था। अमोघभूति शासक था कुणिंद वंश का। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। अगला देखिएगा, निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो देखिए, शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। ऑप्शन घ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा अखबार जब बंद हो गया था, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शक्ति अखबार का पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को निकला था। ये आपको ध्यान में रखना है। शक्ति का संपादन का जो कार्य है, ये बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, दुर्गा दत्त पांडे, मनोहर पंत, पूरनचंद तिवारी, देवीदत्त पंत आदि लोगों ने किया था। तो कई संपादक इस पत्र के रहे थे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए 1897 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्टन ने किया था इसका प्रयोग। अगला है, फड़कानौली एवं पेटशाल के शैलाश्रय की खोज की गई। फड़कानौली और पेटशाल ये दोनों हैं आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं, फड़कानौली और पेटशाल। तो इन शैलाश्रयों की खोज की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेटशाल की खोज हुई थी 1989 में, 1989 में, तथा फड़कानौली की खोज हुई थी 1985 ईस्वी में। तो आपको ये दोनों सन याद में रखने हैं, किस की खोज कब हुई थी। ये दोनों स्थल हैं आपके अल्मोड़ा जनपद में, सुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों स्थल सुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों का उत्तराखंड का स्थान है। राज्यों में उत्तराखंड का एक स्थान बताना है। भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों का उत्तराखंड का स्थान। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। 5वें नंबर पर जीएसटी पारित करने वाला राज्य बन गया था उत्तराखंड राज्य। अगला है, भेलछड़ा प्रपात स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। देखिए, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में से कहा जाता था डोटी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। देखिए, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की और ये सिंहासन पर बैठे थे 1717 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी, ये पूछा जा सकता है। देखिए, प्रदीप शाह की संरक्षिका थी कनक देई। और देखिए, प्रदीप शाह का दीवान था रघुपति चौथा। प्रदीप शाह का दीवान था। प्रदीप शाह के समय कुमाऊं पर 1743 में रोहिला आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था। प्रदीप शाह के समय हुआ था कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण, जो कि आपके 1743 ईस्वी में अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है। तो देखिए, जौनसार क्षेत्र में 4 सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था आपके
1914 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर टाइप कीजिएगा। आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे, और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसके अलावा देखिए अदर 50 क्वेश्चन कल की वीडियो में हम लेके आएंगे, तो आप कल की वीडियो भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिए, 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। देखिए कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था आपके अल्मोड़ा में 1917 ईस्वी में। तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये की थी जयदत्त जोशी ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला जो भूकर है ये कहलाता था आपका सीढ़ती कर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 36 प्रकार के कर जो हैं ये चंद शासनकाल में लिए जाते थे। 36 प्रकार के कर लगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है इनमें से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का था। तो देखिए टिहरी रियासत में पौनी टूटी जो कर है ये एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, झुमड़ा है, इनमें से झुमड़ा क्या है आपको बताना है। झुमड़ा हो जाएगा थारुओं का नृत्य गीत। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अलविदा कुमाऊं यानी कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अलविदा कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं इनमें से प्रोफेसर एल वर्मा। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई। ये स्थापना किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। तो चनौदा में गांधी आश्रम की जो स्थापना है ये की गई थी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने, देखिए सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में अधिसूचित किया है 1967 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, 1815 ईस्वी में संगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान संगौली अवस्थित है। तो वर्तमान संगौली जो है ये अवस्थित है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में स्थित है संगौली नामक रखना है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।